रेसलमेनिया आने वाला है और कुछ खबरें आ रही हैं। अभी हमारे साथ जुड़ें और जानें कुछ नई और अजीब कहानियां और अफवाहें जो आपको जाननी चाहिए। जैसे एक टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार घायल हैं, रेसलमेनिया के लिए बड़ी चिंता, ट्रिपल एच नए विंस मैकमैन हैं, क्या लोगन पॉल बनाम बैड बनी मैच होने वाला है, एलए नाइट मुश्किल में है, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार अब फ्री एजेंट है, एक हॉल ऑफ फेमर अस्पताल में भर्ती है, एक पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार रिटायर हो रहा है, रेसलमेनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और भी बहुत कुछ। रोजाना रेसलिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अब सीधे पहली स्टोरी पर आते हैं। हमारी पहली स्टोरी टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार ब्रॉन ब्रेकर के घायल होने पर है। ये बताया गया है कि ब्रॉन ब्रेकर की हाल ही में सर्जरी हुई है और अब वो एक्शन से बाहर हैं। ये खबर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्ट्जर से आई है, जिन्होंने बताया कि ब्रॉन ब्रेकर की गंभीर हर्निया की सर्जरी हुई है। अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है कि वो कब तक बाहर रहेंगे। अब ये अचानक से पता चला क्योंकि कल से पहले ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि ब्रॉन ब्रेकर को चोट लगी है। इससे ये भी पता चलता है कि रॉयल रंबल में ब्रॉन ब्रेकर का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड क्यों था। और इससे ये भी पता चल सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने 30 जनवरी के बाद से रंबल के बाहर कोई खास मैच क्यों नहीं लड़ा है। हालांकि अब पीडब्ल्यू इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास खबर है कि ब्रॉन ब्रेकर को चोट खास तौर पर कब लगी थी। हमें बताया गया है कि ब्रॉन ब्रेकर पिछले सोमवार के रॉ के दौरान टेबल पलटने से चोटिल हो गए थे। इसके बाद 4 फरवरी को मेडिकल जांच हुई, जिससे असल में चोट की पुष्टि हुई और बदकिस्मती से ब्रॉन ब्रेकर को फिर सर्जरी की जरूरत पड़ी। हमें बताया गया कि बुधवार 2 या 4 तारीख तक ये तय हो गया था कि उन्हें हर्निया की सर्जरी की जरूरत होगी। अब उम्मीद है कि ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और हम यहाँ रेसलमेनिया में पूर्व एनएक्सटी चैंपियन के बहुत जल्दी और पूरी तरह से ठीक होने की कामना करते हैं। तो क्या रेसलमेनिया को लेकर कोई चिंता है? अब ब्रॉन ब्रेकर की खबर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में खलबली मच गई है, क्योंकि मेनिया के लिए प्लान किए गए मैचों में से एक ब्रॉन ब्रेकर का मुकाबला सेथ रॉलिंस से होना था। मैच से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से ही परेशान था, क्योंकि रॉलिंस को अभी तक मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिला है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को असल में एक मैच बनाना है, बिना ये जाने कि इसमें शामिल नामों में से कोई मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन अब जब ब्रॉन ब्रेकर घायल हो गए हैं तो इसने काम में एक और अड़चन डाल दी है और इस बात की पूरी संभावना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बार फिर रेसलमेनिया में कुछ अलग करने और एक अलग दिशा में जाने के लिए मजबूर होना पड़े। रेसलमेनिया के लिए ओरिजिनल प्लान में रॉलिंस का मुकाबला रोमन रेंस से होना था। हालांकि रॉलिंस की चोट के कारण यह मैच कैंसिल कर दिया गया और अब हमारे पास रेंस बनाम सीएम पंक है। अगर ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया के लिए समय पर मेडिकली क्लियर नहीं होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई असल में क्या करेगा? खैर, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले साल के नाइट 1 के मेन इवेंट को वापस लाए, जिसमें पंक, रेंस और रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल के लिए टकराएंगे। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से ये समझ में आता है। आखिर में ब्रॉन ब्रेकर के एक्शन से बाहर होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई और खासकर रॉलिंस के लिए बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉलिंस के तौर पर रेसलमेनिया मिस कर दे और जब ब्रॉन ब्रेकर को पूरी तरह से क्लियर मिल जाए तो उसे वापस ले आए। ये कुछ ऐसा है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचना चाहिए, खासकर रॉलिंस की स्टार पावर की वजह से, और हम शो में कम से कम किसी तरह के कैमियो की उम्मीद से इनकार नहीं कर सकते। हमने इतने सालों में प्लान बी की इंपॉर्टेंस बार बार देखी है और बदकिस्मती से डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कभी भी कुछ नहीं होता। बदलाव आमतौर पर क्रिएटिव डिफरेंसेस या ओरिजिनल आइडिया पर फैन के रिस्पांस की वजह से किए जाते हैं और फॉलोअप प्लान आमतौर पर कहीं से भी आ जाता है। और ये साफ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तुरंत इम्प्रोवाइज कर रहा है। हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल पर खुद देखा कि ये अप्रोच कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और आपको लगेगा कि $1 बिलियन कंपनी इसे मैनेज कर लेगी। ट्रिपल एच नए विंस मैकमैन हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ट्रिपल एच की रेसलमेनिया कार्ड बदलने की आलोचना हो रही है और डेव मेल्ट्जर के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोग उनके तरीके की आलोचना कर रहे हैं और विंस मैकमैन इसी तरह काम करते थे। ट्रिपल एच की भी अंदरूनी तौर पर बहुत आलोचना हुई है क्योंकि वे विंस की तरह रेसलमेनिया प्लान बदलते रहते हैं। लेकिन उनके पास एक प्लान था, फिर उन्होंने प्लान बदल दिया और अभी सब कुछ हवा में है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अटेंडेंस कम हो गई है। अब यह भी बताया गया है कि शो के सिर्फ 9 हफ्ते दूर होने के बावजूद कार्ड पर अभी भी काम चल रहा है। फाइटफुल सिलेक्टर की रिपोर्ट है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के सूत्रों ने बताया कि रेसलमेनिया के कई ओरिजिनल प्लान अभी तक पेश नहीं किए गए हैं और रेसलमेनिया कार्ड पर अभी भी बहुत चर्चा हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि पक्का रेसलमेनिया कार्ड लॉक हो जाना चाहिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया सीजन के दौरान कार्ड पर काम नहीं करना चाहिए। जब ट्रिपल एच ने पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव को संभाला तो कई बड़ी स्टोरी लाइन के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा था और हम असल में महीनों पहले ही रेसलमेनिया कार्ड पर काम कर सकते थे। शो से सिर्फ 9 हफ्ते बचे हैं और ये तय करना बहुत मुश्किल है कि शो में कौन से मैच होने वाले हैं और ये चिंता की बात है कि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ट्रिपल एच नए विंस मैकमैन बन गए हैं? मेरा मतलब है उन्होंने जाहिर तौर पर उनसे सीखा है। अगला बैच लोगन पॉल बनाम बैड बनी आने वाला है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल और बैड बनी के बीच किसी प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सकता है?
खैर, लोगन ने कई मौकों पर बनी को टोका है और सुपर बोल के दौरान लोगन ने कहा कि वो बनी के हाफ टाइम परफॉर्मेंस का इंतजार नहीं कर रहे थे। पिछले हफ्ते ये भी बताया गया था कि बनी जल्द ही WWE में वापस आ जाएंगे और जाहिर है इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बनी के खिलाफ एक रेसलमेनिया मैच होने वाला है। और सुपर बोल के दौरान दोनों पॉल्स को उनके व्यवहार के लिए बुरा भला कहा गया। पहले बैड बनी वाले हाफ टाइम शो पर लोगन पॉल का कड़ा जवाब था और फिर जेक पॉल ने बैड बनी के परफॉर्मेंस का बॉयकॉट करने की बात कही और जानबूझकर हाफ टाइम शो बंद कर दिया। चलो एक साथ मिलकर बड़ी कंपनियों को दिखाते हैं कि वे बिना किसी नतीजे के कुछ भी नहीं कर सकते, जो उनके लिए व्यूअरशिप के बराबर है। आप उनके फायदे में हैं, समझो कि तुम्हारे पास पावर है। इस हाफ टाइम को बंद करो। एक नकली अमेरिकी नागरिक परफॉर्म कर रहा है जो सबके सामने अमेरिका से नफरत करता है। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। और इस कमेंट की वजह से असल में बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और यहाँ तक कि जेक पॉल के अपने भाई लोगन पॉल को भी इसके लिए उसे बुरा भला कहना पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पोर्टो रिकन अमेरिकन है और मुझे खुशी है कि उन्हें आइसलैंड से आने वाले टैलेंट को दिखाने का मौका मिला। ये रेसलमेनिया 42 कार्ड में ऐड करने के लिए एक बहुत बड़ा मैच हो सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी है। बनी रिंग में बहुत अनुभवी है और उसे ऐसे नाम के साथ पैर करना जिसने कुछ ही साल रेसलिंग की हो शायद सबसे स्मार्ट आइडिया ना हो, क्योंकि आप इसे जैसे भी कहना चाहें, लोगन पॉल को अभी भी मैच के लिए रिंग में कुछ अनुभवी लोगों पर निर्भर रहना होगा। इस मामले में उसे लीड करना शायद अच्छा आइडिया ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि WWE एक तरह के टैग मैच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि वो विजन बनाम बनी और एली नाइट को बुक कर सकता है। ये रेसलमेनिया मैच कार्ड पर कई खास प्लेयर्स को लाने का एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन एली नाइट की बात करें तो क्या वो WWE के साथ परेशानी में है? लेकिन क्या WWE के पुराने यूएस चैंपियन एले नाइट को WWE मैनेजमेंट सजा देने वाला है? एले नाइट कल रात सोशल मीडिया पर चर्चा में थे क्योंकि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक मीम शेयर किया था, जिसके साथ कुछ विवादित कमेंट्स भी थे। ट्रंप के बेकार मीम के जवाब में हमने उसका चेहरा एक जाने माने रेपिस्ट और पीडोफाइल की बॉडी पर लगा दिया। अब हम जानते हैं कि WWE डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैंपेन को कितना सपोर्ट करता है और ट्रिपल एच तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम भी करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इससे एले नाइट मुश्किल में पड़ जाए? खैर, ये मुमकिन है, लेकिन पहले भी कई रेसलर्स ने ट्रंप की बुराई की है और इससे कंपनी में उनकी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ा है। अगर WWE ने नाइट को सजा देने का फैसला किया तो फैंस तुरंत इसकी बुराई करेंगे और ये बहुत साफ हो जाएगा कि WWE उसे सजा क्यों दे रहा है। WWE ये दावा करना पसंद करता है कि वे कोई पॉलिटिकल कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर WWE किसी भी तरह से एले नाइट को सजा देने का फैसला करता है तो इससे और ज़्यादा जांच पड़ताल और ज़्यादा मेन स्ट्रीम नेगेटिव मीडिया अटेंशन का दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसे कंपनी बेशक हर कीमत पर बचाना चाहेगी। जेफ हार्डी का फिनिशिंग मूव स्वान बॉम्ब इतिहास में सबसे आइकॉनिक फिनिशिंग मूव्स में से एक है, लेकिन ऐसा लगता है कि हार्डी इस मूव को रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं, कम से कम अभी के लिए। वर्टिगो प्रॉब्लम की वजह से हार्डी ने एक नए फिनिशर के बारे में सोचने का फैसला किया है और आइल ऑफ रेसलिंग पर एक इंटरव्यू के दौरान खुद हार्डी के मुताबिक उसने अपने हथियारों के कलेक्शन में एक सबमिशन बेस्ड फिनिशिंग मूव लाने का फैसला किया है। गर्दन की चोट से एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव रही है, मैं सोचता हूँ आखिरकार मुझे एक सबमिशन मूव मिल गया है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ और इसे परफेक्ट कर रहा हूँ। ये अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। हार्डी ने कहा कि सबमिशन फिनिशर पूरी तरह से यूनिक है और ऐसा पहले किसी रेसलर ने नहीं किया, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो असल में कभी नहीं किया गया। तो आखिरकार इतने सालों के बाद मैं सोचता हूं कि मेरे पास एक सबमिशन है जो अच्छा होने वाला है। और इस फिनिशर की सबसे अच्छी खबर यह है कि ये हार्डी के रिंग करियर में शायद कई साल जोड़ देगा, जैसा कि उनके भाई मैट हार्डी ने कन्फर्म किया। उनके भाई एक सबमिशन स्टाइल रेसलर के तौर पर अगले 10 साल तक रेसलिंग कर सकते हैं। चेल्सी ग्रीन पर एक अपडेट। चेल्सी ग्रीन को पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में बुरी तरह चोट लग गई थी। हालांकि चोट काफी बुरी लग रही थी। PW इनसाइडर के अनुसार ऐसा लगता है कि चोट पैर में किसी फ्रैक्चर के बजाय मोच है। उन्होंने आज सुबह पूछने पर बताया कि WWE में ये माना जा रहा है कि चेल्सी ग्रीन को बुरी मोच आई है, लेकिन उनका पैर या टखना नहीं टूटा है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वो कितने समय तक एक्शन से बाहर रहेंगी। लेकिन ये देखते हुए कि ये केवल एक मोच है, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए और चेल्सी ग्रीन रेसलमेनिया से पहले वापस आ सकती हैं। एक WWE स्टार जो अब फ्री एजेंट है। अब ओबा फेमी आधिकारिक तौर पर एक फ्री एजेंट है और WWE ने कल WWE.com पर ओबा फेमी को फ्री एजेंट सेक्शन में डालकर दुनिया को बता दिया। ये दिलचस्प है क्योंकि उन्हें सीधे ब्रॉक लेसनर के बगल में रखा गया है, वो व्यक्ति जिसके बारे में अफवाह है कि वो अप्रैल में रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर का सामना कर सकता है। इस फ्री एजेंट स्टेटस का मतलब है कि ओबा फेमी को रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर काम करने की अनुमति है और यह संभव है कि एडम पियर्स और निक एल्डिस अपने संबंधित ब्रांड में प्रतिभाशाली स्टार को साइन करने की उम्मीद में बोली लगाने की जंग में शामिल होंगे। 69 साल के इस आदमी ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनका गॉल ब्लैडर फट गया, जिससे उनके शरीर में जहर फैल गया और वो 30 दिनों तक हॉस्पिटल में बिस्तर पर रहे।
खुशकिस्मती से उनकी पत्नी ने उन्हें हॉस्पिटल जाने को कहा, क्योंकि ओटमैन ने बताया कि अगर उन्होंने इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए एक और दिन इंतजार किया होता तो शायद वो बच नहीं पाते। अब हम यहाँ रेसलमेनिया में रेसलिंग के इस लेजेंड के जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं। आगे एक पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार रिटायर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार आलिया प्रो रेसलिंग से रिटायर हो सकती हैं। उन्होंने अपने पास अकाउंट पर पोस्ट किया कि वो अपने प्रो रेसलिंग करियर से जुड़ी हर चीज बेच रही हैं, जिसमें गियर से लेकर एक्शन फिगर तक शामिल हैं। आलिया को ज्यादातर विमेंस टैग टीम चैंपियन के तौर पर और डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में सबसे तेज जीत में से एक के लिए जाना जाता है। आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्स माइलस्टोन तक पहुंच रहे हैं। जेड कारगिल और सीएम पंक दोनों ने अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर 100 दिन पूरे कर लिए हैं। जबकि पंक ने कई मौकों पर अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड किया है, ठीक यही बात जेड कारगिल के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक टेलीविजन पर एक भी बार टाइटल डिफेंड नहीं किया है। और जेड के पास आखिरकार इस हफ्ते के स्मैकडाउन में एक डिफेंस है, लेकिन टीवी पर जीरो डिफेंस के साथ ये माइलस्टोन पहले ही पार हो चुका है। आखिरकार रेसलमेनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हमारी आज की आखिरी स्टोरी इस साल रेसलमेनिया में होने वाले एक बड़े बदलाव पर नजर डालती है। पता चला है कि सालाना रेसलमेनिया वॉच अलोंग्स मुश्किल में पड़ सकते हैं, और ये लाइसेंसिंग फीस की दिक्कतों की वजह से है। ये रिपोर्ट फाइटफुल सिलेक्ट की है, जिसने कहा हर साल जब रेसलमेनिया होस्ट किसी शहर में होता है तो कई टैलेंटेड लोगों को उस या दूसरे शहरों में रेसलमेनिया वॉच अलोंग होस्ट करने का एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। ये एमएमए, पे पर व्यू, रॉयल रंबल और दूसरे बड़े शो के लिए भी आम है। ये लोकल लेवल पर खत्म हो सकता है, क्योंकि हमें बताया गया है कि रेसलमेनिया ब्रॉडकास्ट के डिस्ट्रीब्यूटर ने लास वेगस की कई जगहों को बताया है कि वो लाइसेंसिंग फीस देने के बाद भी रेसलमेनिया ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि कई टैलेंटेड लोग पहले ही देखने के लिए डील्स पर मान गए हैं, लेकिन अब ये वर्कर्स जो खतरे में हैं उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। कई टैलेंटेड लोग हैं जो पहले ही ऐसी डील्स के लिए मान गए हैं। सिचुएशन से वाकिफ एक सोर्स को लगा कि इससे शहर में इवेंट लाने के एक पॉइंट को नुकसान हुआ है, जो वेगस टूरिज्म को बढ़ावा देना था। एक वेन्यू से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि जबकि कुछ छोटी लेवल के ऑपरेशंस लास वेगस में इस रूल को बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनकी यूएफसी बिजनेस पर असर पड़ेगा, जो बहुत बड़ा है। फाइटफुल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से कमेंट के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये साफ तौर पर एक कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं, और उम्मीद है कि ये अगले 9 हफ्तों में सॉल्व हो जाएगा, ताकि रेसलमेनिया वॉच पार्टीज प्लान के मुताबिक हो सकें। दोस्तों, ये थी सबसे वाइल्ड नई स्टोरीज और अफवाहें जो आपको जाननी चाहिए थी। नीचे अपने कमेंट्स जरूर दें, और मैं अगली बार कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ ऐसी ही WWE और AEW से जुड़ी एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप हर न्यूज़ को जान सकें। धन्यवाद।